हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की जो ये वीडियो है बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रैक्टिकल जब आपके होंगे उस टाइम आपको एक लेसन प्लान बनाना है और वो उस दिन प्रेजेंट करना होगा एक्सटर्नल के सामने। तो उसके लिए आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक आपका जो है वो इस तरह का हो कि जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आप उसको देख के नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसा टॉपिक हो जिसको आप अच्छे से बिना देखे क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हो स्टूडेंट के सामने। तो इस तरह का आपको टॉपिक लेना है। अब वो जब टॉपिक सेलेक्ट हो जाए आपका, टॉपिक जो सेलेक्ट करेंगे आप, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप चाहें तो आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, जो आप इंटर्नशिप के दौरान फाइल यूज कर रहे हो, उसमें से कोई टॉपिक उठा सकते हो, या फिर अपने सब्जेक्ट का टॉपिक आप बुक से भी कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, जितने लेसन प्लान आपने बना रखे हैं जो 40 मिनट्स के हैं, सबमिटेड लेसन प्लान कह सकते हो, मेगा लेसन प्लान कह सकते हो, या तो आप टॉपिक उसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि मैं बुक में से मैंने लिख तो ये वाले दिए फाइल में तो, लेकिन मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप वो टॉपिक ले सकते हो। बस देखना ये है कि वो आपके सब्जेक्ट का हो, जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनमें से आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिए होंगे, और अगर नहीं भी किए हैं तो आपको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि वो जो टॉपिक आपने सेलेक्ट तो कर लिया, अब उसको लिखने का जो तरीका है वो क्या रहेगा। तो जैसे आपने मेगा लेसन प्लान बनाए हैं, उसी तरह से उसी पैटर्न पे उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के लिए आपको A4 साइज की जो सीट्स हैं वो ले लेनी है, और उसके ऊपर सेम पैटर्न में उसको लिख के फोल्डर फाइल में लगाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से। ये लेसन प्लान नहीं है, पर इस तरह से आपको फोल्डर फाइल ले लेनी है। उसके अंदर आपको एक फ्रंट पेज लगाना है, जिसके ऊपर आप कॉलेज का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और रोल नंबर वगैरह जो भी डालेंगे वो सब रहेगा आपका। और यहाँ से जो नेक्स्ट पेज होगा, यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेसन प्लान जैसे आपने बना रखा है, आप उस तरह से लेसन प्लान इस पे बनाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाह रही हूँ आपको कि आपकी फाइल के जो पेज हैं, लेसन प्लान जो लिख रहे हैं आप फाइल में, उस फाइल के अंदर यहाँ पे जब आप लेसन स्टार्ट करते हैं, वहाँ आपकी टाइम, क्लास, टॉपिक, डेट वगैरह ये सब दी हुई है, मतलब प्रिंट है उसके अंदर। लेकिन जो ये आप पेज यूज करेंगे, इनके अंदर आपको प्रिंट नहीं मिलेंगे। आप प्लेन पेज लाएंगे, लाइनिंग वाले पेज लाएंगे, लेकिन उनमें आपको ये प्रिंट नहीं मिलेंगे। तो पहले आपको वो चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है कि आप किस क्लास का टॉपिक ले रहे हो, कितने टाइम का है, क्या आपका टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, क्या डेट है, वो सारी चीजें आपको आपका नाम क्या है और आपके रोल नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करके फिर आपको आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर टॉपिक में तो लेसन प्लान जैसे बना रखे हैं आपने वैसे ही बनेंगे, सेम पैटर्न पे बनेंगे, आपको उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ प्रिंट नहीं होंगे इसलिए आपको वो लिखने हैं। उसके बाद उसके उद्देश्य, जो भी आपका टॉपिक है उसके उद्देश्य क्या है, उसके जो प्री नॉलेज क्वेश्चन क्या है, अनाउंसमेंट करना है, और उसकी प्रेजेंटेशन, और लास्ट में होमवर्क वगैरह, पुनरावृत्ति प्रश्न वगैरह जो भी हैं वो सारा लिखते हुए लास्ट में आपको यहाँ पे होमवर्क देके कंप्लीट कर देना। तो इस तरह से आपका जो एक लेसन प्लान है वो 4 पेज में होगा। वैसे तो लेसन प्लान तो 3 पेज में ही लिखा जाएगा, 1, 2, 3 पेज आपको लाइनिंग वाले लेने हैं। A4 साइज की जो सीट है उसके 3 पेज आपको लाइनिंग वाले लेने हैं, और एक लेना है प्लेन पेज। तो प्लेन पेज आपको यहाँ फ्रंट पे लगाना है। फ्रंट में आप प्लेन पेज लगा के उसके ऊपर आप लिख देंगे कॉलेज वगैरह जो भी है उसका, और
नेक्स्ट जो 3 पेजेस हैं उनके अंदर आप अपना जो टॉपिक है उसका जो लेसन प्लान है वो बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना के वो फोल्डर फाइल में लगा देना है। फाइल कवर कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको यही रखना है, पर ये बताया है कि इस तरह से आपका बना हुआ होगा। तो एक जैसे आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं, आपने एक बना लिया, ऐसे ही दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका भी आपको बनाना है। सेम तरीका यही रहेगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपके चेक नहीं होते हैं, अनचेक ही होते हैं। और जिस दिन आपकी प्रैक्टिकल होती है उस दिन एक्सटर्नल ही इसको देखता है कि आप क्या बना के लाए हैं और आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक ऐसा लीजिए जिसपे आपकी कमांड हो, जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसमें एक बात और आती है कि मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको चार्ट या मॉडल बनाना है। ठीक है, तो चार्ट और मॉडल क्यों बनाना है, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं, ये चीजें देखते हैं एक्सटर्नल उस दिन। ठीक है, और पढ़ाने का तरीका भी यही होता है कि बच्चे आपके इन्वॉल्व हों आपकी क्लास में। तो अपनी क्लास को इन्वॉल्व करने के लिए, टीचिंग में इन्वॉल्व करने के लिए, अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए एक टीचर जो है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज शो अप करता है। तो आप चार्ट भी दिखा सकते हो, आप कोई मॉडल दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई चार्ट या मॉडल बना के लाना है। अब अगर हम साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें आप मॉडल बना सकते हो, खूब सारे बन जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब में मॉडल बन सकते हैं, खूब सारे बन सकते हैं। आप चार्ट भी ला सकते हो, आप मॉडल भी बना सकते हो। मैथ में शेप्स वगैरह का दिखा सकते हो, थर्माकोल शीट कट करके उसके ऊपर या कार्डबोर्ड से, इससे कर सकते हैं आप। ठीक है, चार्ट भी दिखाए जा सकते हैं। और कुछ एसएस वगैरह में भी हो जाता है, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उनमें भी मॉडल भी दिखा सकते हैं आप, इजीली बन जाते हैं उनमें। हाँ, एक आधे अगर कहीं आपको लगे, जैसे हिंदी का कोई सब्जेक्ट है उसमें आप अगर कुछ मॉडल नहीं मिल पा रहा है आपको किसी टॉपिक पे, तो आप चार्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप हिंदी में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर की पिक ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, उसके थ्रू आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें। वो दिखा सकते हैं कि देखिए इसमें क्या स्टोरी है, वो वहां पे आप दिखा सकते हैं। अगर ग्रामर का कोई टॉपिक उठा रहे हैं तो आप उसके पार्ट्स वगैरह, कोई भी जो टॉपिक है उसके पार्ट्स दिखा सकते हैं, जो भी है, लेकिन उनको एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो वे है उसके अंदर दिखाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं उसको देखें, उनका ध्यान उस तरफ हो। इस वजह से ही इनको दिखाना होता है। अब बात आती है जो मॉडल का जब नाम आता है तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत बड़े बड़े बना के ले आते हैं। बहुत बड़ा कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप कोई भी छोटी से छोटी चीज दिखा सकते हैं उस टाइम अपने बच्चों को। बस मेन चीज ये है कि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, उसमें कहीं ना कहीं वो यूज हो रही हो, उसको आप दिखा रहे हैं। तो कोई छोटी चीज दिखा सकते हैं या बड़ी दिखा सकते हैं। बड़ी से मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी, इतनी हो कि आप इजीली उसको दिखा सकें। आप मॉडल अगर बनाए तो वर्किंग भी बन सकते हैं, साइंस में नॉन वर्किंग भी बन सकते हैं, तो वर्किंग मॉडल भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप ये मॉडल बनाएंगे और उसको शो अप करते हुए अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो देंगी, तो वो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो टॉपिक है वो इस तरह का हो कि उसके ऊपर आपके चार्ट या मॉडल बन सकते हो। अब कई बार स्टूडेंट्स पता क्या है, वो जो चार्ट होता है ना उसको कट करके और उसी पे इस सब्जेक्ट का बना लिया, उसी पे दूसरे सब्जेक्ट का। ऐसा मत कीजिए, चार्ट का एक प्रॉपर साइज होता है, उसमें आपको एक सब्जेक्ट का जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस टॉपिक का चार्ट बनाइए और दूसरे चार्ट पे दूसरे का। ये नहीं कि उसको हाफ कट किया और उसी पे बना के ले आए, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना टॉपिक जो है उसका एक लेसन प्लान बनाना है और उस टॉपिक से रिलेटेड चार्ट या मॉडल बनाने हैं। अब मुझे ये उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि आप इस मॉडल में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बना के ले आते हैं। तो आपके सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी चीज आप दिखा सकते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस टॉपिक पे क्या दिखाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और फिर आपको बताऊंगी कि आपको प्रेजेंटेशन में और क्या क्या चीज़ें साथ में रखनी होंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।